नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप भविष्य में एक बड़ी ताकत बनेंगे। यही हो रहा है इस वक्त। अमेरिका की कंपनियां, चीन की कंपनियां और यूरोप की कुछ छोटी मोटी कंपनियां इस समय अपनी सरकारों के पास दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और अपनी सरकारों से भारत की शिकायतें कर रही हैं कि जी भारत तो हमें बर्बाद कर देगा और आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे भारत के हाथ में एक बड़ी सुपर पावर आएगी। और आप लोग यकीन मानिए, आप सभी हैरान रह जाएंगे जब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का ये एक फैसला भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और भारत सरकार के इस बड़े अचीवमेंट पर, इस बड़े फैसले को डिटेल से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड है, उसके नीचे या तो आपको वीज़ा लिखा मिलेगा या फिर मास्टर कार्ड लिखा मिलेगा। और ये भारत का ही हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरी दुनिया में अगर 10 एटीएम या क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से 8 आपको या तो वीज़ा के मिलेंगे या फिर मास्टर कार्ड के मिलेंगे। लेकिन ये है क्या? दरअसल ये दो अमेरिकी कंपनियां हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कार्ड के जरिए, उसमें 70 से लेकर 80% कंट्रोल करते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड। और इतना ही नहीं, इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब मुनाफा भी होता है, क्योंकि हर बार जब आप अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा वीज़ा और मास्टर कार्ड को हमेशा मिलता है। उससे भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि इन दो कंपनियों को ये भी पता रहता है कि किस व्यक्ति की पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पैसा कहाँ पर खर्च करता है, यानी कि डाटा, जिसे आज की तारीख में तेल से भी मूल्यवान माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा विशालकाय डाटा का भंडार भी इन सब के जरिए अमेरिका को मिलता रहता है और इसके जरिए अमेरिका को बहुत सारा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहां से वीज़ा और मास्टर कार्ड ने पुल आउट कर लिया, यानी कि रूस से बाहर हो गई ये दोनों कंपनियां। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पूरे रूस के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, सब के सब एटीएम कार्ड धरे के धरे रह गए, सिर्फ प्लास्टिक का कचरा बनकर रह गए। लोग उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बस एक स्विच ऑफ कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके पास डाटा का एक बड़ा भंडार होता है। उस डाटा का इस्तेमाल से आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे अमेरिका को हर साल कई सौ अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? अमेरिका की पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस की वजह से। अब भारत ने अब से कुछ साल पहले सोचा कि ये डोमिनेंस तो तोड़नी पड़ेगी, वरना भविष्य में हमें भी अमेरिका परेशानियों में डाल सकता है। और इसलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। इस रुपे कार्ड को शुरू में लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जो हमारे डोमेस्टिक यहाँ पर बैंक थे, उनके एटीएम कार्ड को मास्टर कार्ड और वीज़ा से हटाकर रुपए में बदलना शुरू किया। लेकिन सरकार की सोच बहुत लंबी थी और इसीलिए अब दुनिया भर में भी रुपे कार्ड को फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड फैले हैं। नेपाल अब चौथा देश बन गया है जहां पर रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे विकसित देश अब से कुछ महीने पहले ही रुपे को एक्सेप्ट कर भी चुके हैं। इसके अलावा भूटान और अब नेपाल, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में मालदीव, श्रीलंका और इसके अलावा तमाम जो एशिया के देश हैं वो धीरे धीरे करके रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि भारत की जो पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस है वो एशिया में शुरू हो चुकी है। और इससे अमेरिका ही नहीं, चीन को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि चीन ने ये करने की कोशिश अब से एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें डर ये था कि कहीं ये चीन हमारे फाइनेंशियल मार्केट को आकर कंट्रोल ना करने लगे, और इसीलिए चीन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसके पड़ोस में ही। लेकिन भारत की जो छवि है, इमेज है, हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है और तमाम देश भारत के पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए, भविष्य में ये भारत के लिए एक महाअस्त्र की तरह साबित होगा, जो पैसा भी कमा कर देगा और दूसरे देशों को घुटनों पर भी लाएगा। तो भारत सरकार की और भारत की इस मुहिम पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।